एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की बात हम मेनली करेंगे इम्यून सिस्टम पर, इम्यूनिटी के बारे में। ऑटो इम्यून है क्या, क्या सिर्फ यही बीमारी इसके अंतर्गत आती है? और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो मैं आपको बताऊं कि NIH ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को ऑटो इम्यून घोषित किया गया है। ऑटो इम्यून 100 से भी ज़्यादा बीमारी हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज़ की लिस्ट के अंतर्गत आती हैं, जैसे सोराइसिस हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया। सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंतर्गत ही आती हैं। परंतु इसमें सबसे बड़ी जो डिजीज़ के तौर पर जिसको देखा जा रहा है या घोषित किया है, अभी तक इस पर शोध चल रहे हैं, एलोपीशिया है। अभी तक शोध चल रहे हैं, परंतु अब तक के शोधों के अनुसार, अब तक की रिसर्च के अनुसार एलोपीशिया को एक ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। ऑटो इम्यून, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ऑटो इम्यून मतलब जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे खिलाफ काम करने लगती है। जब वो हमारी जो अपनी कोशिकाएं हैं, अपनी सेल्स हैं और जो हमारी बाहरी सेल्स होती हैं उनमें अंतर करना भूल जाती है, तब ये हमें बीमारी होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी पहली बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस। अब शुगर है, शुगर अभी कह रहे हैं कि ठीक है, जड़ से मिट जाएगा। बीपी है, परंतु जहाँ तक आपने देखा है कि जब तक आप अवेयर रहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज के प्रति, तो वो ठीक रहती है। यानी कि आप क्योर करके चलते हैं, अवेयर रहते हैं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं पीना, मैं इस कार्य को करता हूँ या इस खान पान को लेता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एलर्जी, सोराइसिस, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है कि अगर आप प्रिवेंट करेंगे चीज़ों को, क्योर करेंगे चीज़ों को, तो आप बचे रहेंगे। नहीं तो इम्यूनिटी है वो वापस रिएक्ट करेगी, इम्यून क्षमता वीक पड़ेगी और आपको जो आपकी बीमारी है, जो भी आपको ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे कभी कभी पैरों में सूजन आती है, स्वेलिंग होती है, ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत ही आती है। गठिया हो गया, ये भी ऑटो इम्यून के, कहते हैं ना गठिया हो जाती है तो हमें बाहर की चीजें नहीं खानी। तो क्या कर रहे हैं आप, क्योर कर रहे हैं। आपने अच्छा खान पान रखा, पेशेंस रखा, पॉजिटिव रहे अपनी लाइफ में, तो आप अच्छे नॉर्मल तरीके से भी जिंदगी जी सकते हैं। बट आप हर बात में नेगेटिव, स्ट्रेस लेवल, खान पान नहीं सुधारना, तो क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी हैं जो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट डालती ही डालती हैं। गठिया है, आपने कुछ बाहर की चीज खा ली, आपको पेन होने लगेगा गठिया खा। तो यही एलोपीशिया में भी है कि एलोपीशिया में अगर मैं पहली बात करूं, आपको पेशेंस रख के चलना ही है। मैं पहले भी 2-3 बार अभी इसी वीडियो में कह चुकी कि पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। हम आपको मेडिसिन भी देते हैं, आपका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। हम क्या, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि सारे पेशेंट को हम 100% रिजल्ट ना दें, परंतु यहाँ बात कहाँ जाती है, आपकी इम्यून सिस्टम पर, आपकी खान पान पर, आपके पेशेंस पर, आपकी पॉजिटिव माइंड पर। ये बड़ी इसलिए हो गई है एलोपीशिया क्योंकि जनरली हमें सामाजिक, मानसिक तौर पर भी तोड़ देती है। हमारी पर्सनैलिटी पे एक धब्बा सा महसूस करने लगते हैं हम, तो इसलिए ये हमें बहुत बड़ी लगती है। जाहिर सी बात है, बड़ी लगेगी भी। परंतु मैं फिर यहाँ पे यही कहूंगी कि जैसे बाकी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, उसी तरीके से ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जैसे आप वहाँ पेशेंस रखते हैं, क्योर करते हैं, सावधानी बरतते हैं और जरा सा भी इधर उधर करते हैं। इधर उधर से तात्पर्य कि अगर आपको कोई चीज, एलर्जी लेवल आपका बढ़ा रही है, गठिया है, आपको बाहर की चीज नहीं खानी है, तो जैसे आप वहां पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको देखकर और समझकर ही चलना पड़ेगा कि मैं क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं। और हाँ, इसमें बड़ी बात ये भी है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को नहीं कह सकते कि इससे ही मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है। ना जाने कब आपका एलर्जिक लेवल बढ़ जाए और आपकी बॉडी किसी भी चीज से, जो चीज 2 दिन पहले आपको सूट कर रही थी वो आज सूट नहीं कर रही। तो यहाँ पर फिर आपको, इसी वीडियो में मैं 2 से 3 बार कह चुकी हूँ कि यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अभी तक की रिसर्च के अनुसार इसको ऑटो इम्यून डिजीज ही घोषित किया गया है। और ऑटो इम्यून डिजीज में सबसे पहले हम वो देखते हैं कि क्या चीज हमें नुकसान कर रही है। यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी एक चीज को, एक बिंदु को, एक सब्जी को, एक फ्रूट्स को या किसी भी चीज को हम पॉइंट नहीं कर सकते
कि ये हमारा एलर्जिक लेवल बढ़ा रहा है। तो ये बात ध्यान रख के चलिएगा, आप पेशेंस रखिए और अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ पॉजिटिव माइंड रखिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अवेयर रहेंगे, जितना सतर्क रहेंगे और अपनी जीवन शैली पर ध्यान देंगे तो ये बीमारी जल्दी खत्म हो सकती है। आप जल्दी इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।